दोस्तों, आज 3 मुहर्रम उल हराम बुध के दिन अल्लाह के ये 2 नाम पढ़ लो जो सारी उम्र ना मिल सका। इस तस्बीह की बरकत से मिल जाएगा। जो दुआएं आपकी बरसों से कबूल नहीं हो रही, इस तस्बीह की बरकत से कबूल हो जाएंगी। अल्लाह वालों, आज 3 मुहर्रम उल हराम बुध के दिन का बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ताकतवर तस्बीह है। आज आप इस तस्बीह को जरूर पढ़ लेना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बरसों की अधूरी हाजात आज पूरी हो जाएंगी। बरसों के अधूरे काम आज पूरे हो जाएंगे। बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, क्योंकि ये इतनी ताकतवर, इतनी पावरफुल तस्बीह है। जिस घर में भी इस तस्बीह को पढ़ लिया जाता है, उस घर के कोने कोने से गुर्बत खत्म हो जाती है। जिस घर में इस तस्बीह को पढ़ लिया जाता है, उस घर के कोने कोने से तंगदस्ती खत्म हो जाती है। जिस घर में इस पावरफुल तस्बीह को पढ़ लिया जाता है, उस घर के कोने कोने से जादू जिन्नात के असरात खत्म हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस घर को अमन और सलामती का गहवारा बना देता है। उस घर के कोने कोने से बंदिशें और रुकावटें भी खत्म हो जाती हैं। उस घर के कोने कोने से नहुसतें और बेबरकतियां खत्म हो जाती हैं, और इस घर में रहमतों और बरकतों की मूसलाधार बारिश बरसना शुरू हो जाती है। जिस घर में मुहर्रम के महीने में ये ताकतवर तरीन तस्बीह पढ़ ली जाती है, मैं तो कहता हूँ कि इस तस्बीह को आप आज ही पढ़ लें। और अगर आप किसी भी वजह से आज ना पढ़ पाए तो आप इस तस्बीह को कल पढ़ लेना, परसों पढ़ लेना, लेकिन इस वजीफे को बिलखुसूस पढ़ना। 2 दिन बाद भी पढ़ सकते हैं, 4 दिन बाद भी पढ़ सकते हैं, हत्ता कि आप मुहर्रम के महीने में किसी भी दिन पढ़ सकते हैं। लेकिन माह मुहर्रम में आपने इस तस्बीह को जरूर पढ़ना है। इस तस्बीह को आपने हरगिज छोड़ना नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से सारे दुख दर्द तकलीफ खत्म हो जाएं, बंदिशें और रुकावटें खत्म हो जाएं, जादू और जिन्नात के असरात खत्म हो जाएं, और अल्लाह तबारक व तआला आपको एक ऐसी जिंदगी अता फरमाए जिसमें दुख दर्द और कोई तकलीफ ना हो, मुश्किलात और उलझने ना हो, बीमारियां और परेशानियां ना हो, तंगदस्तियां ना हो, ऐसी जिंदगी हो कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना हो, ऐसी जिंदगी हो जिसमें आपको किसी की मोहताजगी ना बननी पड़े, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी से मांगना ना पड़े। तो आप मेरे कहने पर इस बाकमाल तस्बीह को, इस ताकतवर तरीन वजीफे को सिर्फ एक बार जरूर पढ़ के देखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको तमाम दुख दर्द से निजात अता फरमाएगा, बीमारियों और परेशानियों से निजात अता फरमाएगा, उलझनों और परेशानियों मुश्किलात से निजात अता फरमाएगा, कर्ज से, तंगदस्ती से, गुर्बत से अल्लाह तबारक व तआला आपको निजात अता फरमाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला आपको एक ऐसी जिंदगी अता फरमाएगा जिस जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। ऐसी जिंदगी अता फरमाएगा जिस जिंदगी में आपको अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस जिंदगी में आप अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी के मोहताज नहीं होंगे। ये जो माह मुहर्रम का महीना शुरू हुआ है, ये बहुत ही बरकतों वाला, बहुत ही अजमतों वाला और बहुत ही फजीलतों वाला महीना है। इस महीने का हर दिन, हर लम्हा, हर पहर, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड, हर घड़ी कबूलियत की घड़ी है। अगर आप हजरात अपनी दिली मुरादें पूरी करवाना चाहते हैं, अपनी दिली तमन्नाओं को पूरा करवाना चाहते हैं, अपने अधूरे मकासिद को पूरा करवाना चाहते हैं, बिगड़े हुए कामों को बनाना चाहते हैं, तो मुहर्रम उल हराम के महीने में आप इस वजीफे को पढ़ लेना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका हर काम पूरा हो जाएगा, हर अधूरी हाजत पूरी हो जाएगी। आप जो भी मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएगा। इस मुहर्रम के महीने में, बाबरकत महीने में, फजीलतों वाले महीने में अगर आप हजरात फजीलतें समेटना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के खजाने हासिल करना चाहते हैं, बरकतें लूटना चाहते हैं, तो आप इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करें, अल्लाह तबारक व तआला के नामों का विर्द करें, जिक्र करें, अस्कार करें, अल्लाह तबारक व तआला से
अपने मकासद के बारे में, अपनी मुश्किलात के बारे में अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह मेरा रब आपको इतना अता फरमाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे, आपको यकीन ही नहीं आएगा। ऐसी ऐसी जगह से रिस्क आएगा, ऐसी ऐसी जगह से आपको रिस्क मिलेगा जहां से रिस्क मिलने का आपने कभी यकीन भी नहीं किया होगा, कभी गुमान भी नहीं किया होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो मांगने का तरीका बताया है वो ये बताया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि रोजी तलाश करो और मुझसे मांगो। अल्लाह तबारक व तआला रोजी देता है और वसीले से देता है, और वो तो खालिक है, मालिक है, वो तो किसी भी तरीके से दे सकता है, बेटे बेटे भी दे सकता है। लेकिन हमें ये चाहिए कि हम रोजी भी तलाश करनी है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करनी है, क्योंकि जो शख्स मेहनत करता है और फिर मेहनत करवाने वाले को अल्लाह तबारक व तआला से बहुत ही अच्छा सिला अता होता है। तो आपने मेहनत भी करनी है, मेहनत से कमाना है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ भी करनी है। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आपको कर्ज से निजात मिल जाएगा, गुर्बत से, तंगदस्ती से निजात मिल जाएगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है कि जब आपका इरादा हो तो आपने पहले पाक साफ हो जाना है, बावजू हो जाना है। बावजू होने के बाद आपने इंतहाई साफ वाली जगह पर बैठ जाना है और इस वजीफे को पढ़ना है, शुरू कर देना है। सबसे पहले आपने नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। अल्लाह वालों, पहले एक बात समझिएगा कि हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप या काट काट कर देख रहे हो। अल्लाह वालों, वजीफे के तरीक़ेकार बताने जा रहा हूँ। अगर एक नुक्ता भी आपसे मिस हुआ, वजीफे का फ़ायदा नहीं होगा। कोई ख़ास बात छूट गई, वजीफे का फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप लोगों ने पहले इस वीडियो को पूरा मुकम्मल देखना है, ताकि आपको समझ में आए कि इस जो वजीफा आप करने जा रहे हैं इसकी फजीलत क्या है, अल्लाह पाक की बारगाह में इस वजीफे का मर्तबा क्या है। तभी आप लोग उस तरह वजीफा कर पाएंगे जिस तरह वजीफा करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों, सबसे पहले आज माह मुहर्रमुल हराम की 3 तारीख बुध का दिन है। सबसे पहले मैं खुसूसी इज्तिमा दुआ करता हूँ। इज्तिमाई दुआओं की बहुत फजीलत होती है, जैसे कि बारहा मैं अपनी वीडियोस में इज्तिमाई दुआएं करवाता हूँ। उससे ये होता है कि लोगों के कमेंट भी आते हैं कि आप हर वीडियो में दुआएं कराया करें, ताकि जो दुआ है वो मोमिन का हथियार है। दुआ जो बंदे अब जब मांगते हैं जमा होके, तो अल्लाह पाक मेजॉरिटी को पसंद करता है, ज्यादा कसीर तादाद को पसंद करता है कि वो अल्लाह पाक से मांगे। तो ये एक बहाना है अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगने का। तो हम लोग फिर दुआ करेंगे, आप लोगों ने आमीन जरूर कहना है। ए मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। मेरे मौला, मुहर्रमुल हराम जैसा हुर्मत वाला, फजीलत वाला महीना तूने हमें अता करा। इस महीने का एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक सेकंड, एक एक लम्हा सब कबूलियत से भरा है। मेरे मौला, इस महीने को निजात का महीना भी कहा जाता है। जिस तरह से तूने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फिरौनियों से निजात अता करी, इसी तरह हमें भी इस जाहिल
नापाक हुक्मरानों से भी हमें तो निजात अता फरमा। हमें ऐसे हुक्मरान अता फरमा जो कि अदलो इंसाफ को राइज कर सकें, ताकि हम लोग भी अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को छोड़ सकें। हमारे लिए गुनाह छोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशानियों से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेशक तू जानता है मेरे मौला, एक गैरतमंद हुक्मरान हमें अता फरमा दे। गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की तू मदद फरमा मेरे मौला, गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। तुझे वास्ता इमाम हुसैन के सर का, उनके आखिरी सजदे का वास्ता, तुझे नन्हे से अली असगर के 6 महीने के अली असगर का वास्ता मेरे मौला, हम सब की तमाम मुसलमानों की इस फरियाद को सुन ले। गाज़ा और फ़लस्तीन में जो भी अभी कत्ल गारत चल रहे हैं और इंसान बच्चों के कत्ले आम हो रहे हैं, मेरे मौला तो सब जानता है, तू हर चीज़ से बाखबर है, तेरी हर चीज़ पर कुदरत भी है। मेरे मौला, हमारी नाराज़गी की सज़ा उन बच्चों को ना दे, वो तो नाबालिग हैं, उनके तो गुनाह भी अभी लिखे नहीं जा रहे। मेरे मौला, उन सब को इस महाज पर फतह अता फरमा जो दीन इस्लाम के मुजाहिदीन हैं, जो अभी तक कुफ्फार से बरसरे पेकार हैं। मेरे मौला, उन सबको सलामत रख, उनके हौसलों को पस्ता मत कर। मेरे मौला, जो बेरोजगार हैं रोजगार अता कर, जो बे औलाद हैं उनको नरीना औलाद अता फरमा। जो मेरी बहनें अभी तक रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हुई हैं उनके बेहतरीन रिश्ते करवा, एक अच्छे और माकूल रिश्ते उनके दरवाजे पर दस्तक दें। मेरे मौला, तू मुसब्बिबल असबाब है, हम सब के दिलों के हाल जानता है, हम सब की तमाम परेशानियां, दुख दर्द, तकलीफ़ को दूर फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोग तक चली जाए और आपकी आमीन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने जब दुरूद पाक पढ़ लिया उसके बाद फौरी तौर पर अपने मकसद को जहन में रखें। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। जिस बंदे का जो भी मकसद है उस बंदे ने उस मकसद को जहन में रखते हुए बस मकसद जायज़ होना चाहिए। जायज़ मकसद, जायज़ हाजत की नियत करनी है। मिसाल के तौर पर आप किराए के मकान पर रहते हैं तो आप ये नियत कर लें कि मुझे अपना ज़ाती घर मिल जाए, या आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं, आपका जीना महाल कर दिया है। आप ये नियत कर लें कि मेरा सारा कर्जा उतर जाए, मैं उसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। या आपके बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, लोग आते हैं देखकर चले जाते हैं, आप बेहतर रिश्तों के असबाब चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। आपकी औलाद नाफरमान है और आप अपनी औलाद को अपना ताबे करना चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। नाफरमान शौहर है, उसके लिए पढ़ लें। आपको दौलत का मसला है, आप कोई बड़ी रकम चाहते हैं, उसकी नियत कर लें कि मुझे इतनी रकम मिल जाए। अलगर्ज आपका जो भी मकसद है उसकी नियत करने के बाद आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा है। अस्तगफिरुल्लाह एक ऐसी तस्बीह है, ऐसा अमल है, ऐसा विर्द है, जो बंदा कसरत से अस्तगफार पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको हर वो चीज़ अता फरमाता है जिसकी उसको ज़रूरत होती है। अस्तगफार पढ़ने के बाद बंदा मालो दौलत मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला माल अता फरमाता है। औलाद मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला औलाद अता फरमाता है। इज्जत मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला इज्जत अता फरमाता है। शोहरत मांगता है तो शोहरत अता फरमाता है। उसको जो शोहरत चाहिए वो शोहरत के लिए पढ़ ले। रिश्ता मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बेहतरीन रिश्तों के असबाब अता फरमा देता है। अस्तगफार कसरत से पढ़ने के बाद बंदा जो भी मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उसको हर नेमत से नवाज देता है। तो आपने अस्तगफिरुल्लाह को ठहर ठहर कर पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह एक बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अस्तगफिरुल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 313 बार पढ़ना है। 313 मरतबा इस्तगफार पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह तबारक व तआला का इसमें आज़म है। इस इसमें पाक को पढ़ने से रिज़्क़ के
तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और तंगदस्ती ख़त्म कर दी जाती है, गुर्बत ख़त्म कर दी जाती है और इसके कारोबार में, उसके रिस्क में मूसलाधार रहमतें और बरकतों की बारिश बरसाना शुरू हो जाती हैं। वो इसमें आज़म या गनी है। आपने आराम से पढ़ना है, ठहर ठहर कर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या गनीयू ये एक बार हो गया, या गनीयू ये 2 बार हो गया, या गनीयू ये 3 बार हो गया। इस तरह से आप या गनीयू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर, तस्बीह के दानों पर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 313 बार पढ़ना है। या गनीयू 313 बार पढ़ने के बाद अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा या रज़्ज़ाक़ू का वजीफा है। या रज़्ज़ाक़ू का मतलब है रिस्क देने वाला। नाजरीन, जिस दिन से बंदा इस इस्म आज़म को पढ़ना शुरू कर देता है तो फिर उसकी तकदीर इसी दिन से बदलना शुरू हो जाती है। उसके घर में रिस्क के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और तंगदस्ती को ख़त्म कर दिया जाता है। या रज़्ज़ाक़ू को आपने कितनी बार पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ू ये 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ू ये 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ू ये 3 बार हो गया। इस तरह से आप या रज़्ज़ाक़ू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने सिर्फ 313 बार पढ़ना है। जब आप ये सारे आमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो उसके बाद आपने फिर दोबारा से 21 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, अब अमल का मुकम्मल हो गया। ये वजीफा पढ़ने के बाद अब आपने अपनी हाजतों के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने अधूरे कामों के लिए, बिगड़े हुए कामों के लिए बारगाह परवरदिगार में दुआ करनी है। नाजरीन, जैसे ही आप इस वजीफे को पढ़ना शुरू करेंगे आपकी तकदीर बदलना शुरू हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ जाएगी, उजाले में आ जाएगी। दुख दर्द ख़त्म हो जाएंगे, मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगे, उलझनें ख़त्म हो जाएंगी, बीमारियां परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, बड़ी से बड़ी मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको हर मकसद में कामयाबी व कामरानी अता फरमाएगा। आप जो भी मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएगा। नाजरीन, इस अमल को आप चाहें तो 1 दिन पढ़ लें, अगर आप चाहें तो अपना मकसद पूरा करने के लिए 10 दिनों तक लगातार इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफे को पढ़ सकते हैं। तमाम तफसीलात, हर बात बच्चों की तरह समझाने की मैंने पूरी कोशिश करी थी। अव्वल आखिर 21 बार दुरूद पाक पढ़ना है, दरमियान में अस्तगफिरुल्लाह, या गनीयू, या रज़्ज़ाक़ू, इन 3 पाक का अमल आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, आज माह मुहर्रम की 3 तारीख़ बुध का दिन है। ये आज का अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल है। अल्लाह पाक आप तमाम नाजरीन की रिस्क में बरकत और वुसअत फरमाए। अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई 2 नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।